हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे वीडियो में। देखिए, ये फार्म 80, जैसा कि मैं काफ़ी सारे वीडियो आपको पहले भी अपलोड किया हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट का, 85, 88। अभी ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ 80, फार्म 80। और अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला दिन मैं यहाँ काम करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड। तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट, पहला काम हो सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि एकदम जीरो से क्या होता है, तो समझिए आज एकदम पहला जीरो डे ही है। आज ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आपके सामने दिख रहा होगा ये सारा स्ट्रक्चर का काम जो है वो दूसरा डिपार्टमेंट, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमें विला के अंदर, बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का काम कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शटरिंग का काम डन हो चुका है, प्लाई लग चुका है, स्टील भी पूरा डन है। ठीक है, तो होना ये था कि ये लोग पहले नहीं बताया, दोनों तरफ से प्लाई मार दिया तो थोड़ा दिक्कत होता है अब हम लोग को स्लीव डालने में, थर्मोकोल डालने में, प्लाई पाइप डालने में। बट अब क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कि यही इसी तरीके से हमेशा आपको स्टील वर्क डन हो चुका रहेगा और आपको बुलाया जाएगा कि भाई MEP टीम आके अपना काम कर लो। तो हमें जाना होता है। सबसे पहले हम सिविल वाले बंदे से, फोरमैन से, इंजीनियर से बोलेंगे भाई हमको इंटरलॉक का लेवल या जीरो लेवल दे दो, ताकि हमारे ड्राइंग में हमारा पाइप उस जीरो लेवल से कितना डाउन जा रहा है या इंटरलॉक से कितना डाउन जा रहा है हमारे ड्राइंग में मेंशन होता है। प्लम्बिंग के ड्राइंग में मैन होल का लेवल पता होता है कि जो पाइप निकल के जा रहा है वो मैन होल में मिल रहा है, तो उसके सामने वाला मैन होल कितना डाउन आने वाला है। तो उससे हम लोग मैन होल उस लेवल से हम लोग हमेशा ऊपर ही रहते हैं, 5 सेंटी 10 सेंटी डिस्टेंस के हिसाब से। अगर बहुत पास में है तो 5 सेंटी, ज़्यादा दूर जाना है मैन होल तक लेके जाना है तो उसके हिसाब से डिस्टेंस नाप लेंगे कि कितना ऊपर हम पाइप रखें कि स्लोप मेंटेन रहे। तो पहला काम क्या होता है मेरे भाइयों कि फोरमैन, इंजीनियर, सिविल वाली टीम से कॉन्टैक्ट करके भाई हमको इंटरलॉक लेवल दे दो। ठीक है, जब वो इंटरलॉक लेवल दीजिए तब हम अपना ड्राइंग को स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें 2 बेडरूम है, कि एक उस साइड में बाथरूम है उस साइड में, और इस साइड में किचन है और इस सामने वाला लॉबी है। तो इसके हिसाब से हम ड्राइंग से देखेंगे कि हमारा सर्विस कहाँ कहाँ रहा है। जैसे अगर मैं अभी जो मैंने अपना ड्राइंग स्टडी किया तो क्या क्या आया, क्या क्या मैं अपनी टीम को बोला हूँ करने के लिए। तो आइए चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं मार्किंग रखा हूँ, देख रहे हैं, लिखा हूँ इलेक्ट्रिकल 50। तो इस मैनहोल वो सामने पीछे आएगा, वो वाला जो है ना उसके पीछे। तो हम यहाँ पे एक 50 का एल्बो यानी इसके अंदर, हाँ 50 का एल्बो माने कहने का मतलब ऐसा है। चीज़ें भी दिखा रहा हूँ आज आपको। ये देख रहे हैं ना, 50 का लॉन्ग बेंड, हाँ डेकोडक्ट ब्रांड का है। तो क्या करने का तरतीब है, अभी हम लोग इसके अंदर ये ऐसे देख रहे हैं ना, कहने का मतलब मुझे ऐसे चाहिए कि फ्यूचर में चल के वाल के अंदर रहे और यहीं पे आगे चल के आगे पाइप बढ़ जाएगा, DB तक चला जाएगा। लेकिन ये वाला जो उधर फंस रहा है, अभी होल मार के होलसा से 50 का होलसा, 75 का होलसा जो भी रहेगा, इसको हम लोग होल मार के उस साइड निकाल देंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, यहाँ सेंटर में। और फिर जब निकल के उस साइड हो चुका रहेगा, जब बाद में सब खलास होगा, ये काम फिनिश होगा, तो यहाँ पे लोग रंबल डालेगा। उस समय फिर हम लोग दूसरा स्टेप में आएंगे तो इस पाइप को आगे बढ़ा के उस साइड तक निकालेंगे। लेकिन कहाँ भूल हो सकता है कि अभी जैसे हम यहाँ पाइप निकालें तो अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये पाइप उस वाले बीम से आगे क्रॉस कराना है। तो वहाँ पर हमें आज ही या तो पाइप डाल दीजिए, 2 इंच का पाइप ले जाना है तो 3 इंच का पाइप आर पार कर दीजिए कि उसके अंदर से पाइप हम लोग लेकर चले जाएंगे फ्यूचर में, या तो थर्मोकोल रख दीजिए। तो ये तरीका है। पहले इलेक्ट्रिकल DB कहाँ है और इस पाइप का साइज़ कैसे क्या 2 इंच डालें, 3 इंच डालें, कितने साइज़ का डालें, तो ये डिपेंड करता है कि भैया आपका केबल, हमारा जो केबल आ रहा है 4 कोर 16 का है तो आराम से 50 में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग 50 का डाल रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ज़्यादा मोटा केबल रहेगा तो उस केस में हम लोग 3 इंच 4 इंच तक पहुँचेंगे चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो पाइप इलेक्ट्रिकल का DB के लिए यहाँ पे तरतीब हो गया।
अब फिर यहाँ आगे जब बढ़ते हैं, हमने ड्राइंग को स्टडी किया, इलेक्ट्रिकल का कर लिया, किस रूम में 1 डीबी है, उसके लिए ये पाइप चाहिए, इस साइज़ का केबल आ रहा है, तो उसका एक्सेस मैं निकलवा दिया कि भाई वहाँ एल्बो डालो, आगे से वहाँ पे एक्सेस बना के छोड़ दो। दूसरा है, अभी यह बीम है, लेकिन इससे आगे एक वाल बनेगा फ्यूचर में, जब यहाँ पे कंक्रीट हो जाएगा इसको, तो उस टाइप में आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो वाल है ना, उस वाल में हमारा ONU बॉक्स दिखा रहा है डेटा का, तो अभी तो डाल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये पता है कि उस वाले बीम से ही निकल के पाइप आना है। तो यहाँ पे 9 पाइप डाल के हम पहले वहाँ पे स्लीप डालेंगे, आज थर्मोकोल या पाइप डाल देंगे 3 इंच का। थर्मोकोल डाल के बाद में थर्मोकोल साफ कीजिए, पाइप लेके आइए, या 3 इंच का पाइप रहेगा तो उसको तोड़िए, उसके अंदर से 2 इंच का यानी 50 का पाइप आ जाएगा। जब लाएंगे फिर यहाँ पे मेजरमेंट उस टाइम करके जहाँ वाल आ रहा होगा सीधे 2 एल्बो मार के छोड़ देंगे। डेटा के लिए 2 पाइप डाला जाता है हमेशा, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पाइप सफिशियंट है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया, और डेटा के बारे में मैंने आपसे बातें कर दिया। अब हम पहुँचते हैं ड्रेनेज का, कि हमारी इस बिल्डिंग में ड्रेनेज का सिस्टम क्या है। तो जब हमने ड्राइंग को स्टडी किया तो पता चला कि इस साइड का जो एरिया है ये बाथरूम है। इस बाथरूम में 3-4 WC है और 3-4 वाश बेसिन है, यानी मिला जुला के इससे 2 पाइप बाहर निकलने वाला है, एक 4 इंच, दूसरा भी 4 इंच। दोनों का नाम क्या है? सॉइल पाइप, दूसरे का नाम क्या है? वेस्ट पाइप। सॉइल पाइप माने WC के जो पाइप होता है ना, वो सीधे सॉइल पाइप में अलग होके जाता है। जो वेस्ट पाइप होता है, फ्लो ट्रैप का सारा कनेक्शन वेस्ट पाइप से होता है, उसी को वेस्ट पाइप कहते हैं। तो इस तरीके से 2 पाइप बाहर निकालना है। तभी तो आइडिया हो गया मुझे कि इधर बाथरूम आ रहा है, 2 पाइप निकालना है, तो एक लमसम आइडिया लगा लीजिए। मेजरमेंट कैड फाइल होता है कि बाथरूम कितना लंबा आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हम इधर आ गए हैं और अपनी टीम से हमने मार्किंग दे दिया है कि भाई ये देखिए यहाँ से इतना दूर तक थर्मोकोल रख दो लोग, हाँ, ताकि उधर से 2 पाइप निकलेगा। तब ये रहा कि इस बाथरूम से 2 पाइप निकल रहा है, तो उसके लिए मैंने एक्सेस बना दिया। तीसरा, इसी के बगल में जब हम ड्रेनेज का ड्राइंग को स्टडी कर रहे थे तो उसमें दिखाया कि वेंट पाइप भी इधर से जा रहा है। तो वेंट पाइप के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, वेंट पाइप इधर हम लोग सेंटर में ऐसे खड़ा करेंगे, 3 इंच का पाइप, और अंदर एल्बो मार के इधर से होल मार के वो 3 इंच का पाइप बाहर निकाल देंगे लोग, ताकि हमें बाद में ज़्यादा कटिंग चिपिंग ना करना पड़े, वो सीधे अंदर वाल से लेके चले जाएंगे। तो एक काम और ध्यान रखना है, वेंट पाइप हो गया। तो इस बाथरूम में हमको पहले तो लो लेवल का पाइप, जो वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप निकाल दीजिए, वेंट पाइप आपने रख दिया। अब तीसरा ध्यान देना आपको होगा, वाटर सप्लाई किधर से आ रहा है इस बिल्डिंग का। तो मुझे ड्राइंग स्टडी करने के बाद पता चला कि इस बाथरूम में इधर एक कॉरिडोर आएगा, माने ये बाथरूम हो गया, इधर डोर खुला है, इधर 3 वाश बेसिन है, तो ये पूरा जो लंबा एक कॉरिडोर है, इसी से ऊपर हम लोग पाइप पूरे एरिया में हम लोग वाटर सप्लाई पहुंचाने वाले हैं। तो वाटर सप्लाई का पाइप ये देखिए 50 mm का PPR का पाइप, अभी हम लोग 50 का पाइप PPR एल्बो मार के फिर होल मार के बाहर कर देंगे। फ्यूचर में ऐसे नीचे अंदर ज़मीन के लेकर चले जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो 2 बेडरूम आ रहा है ना, उधर सीलिंग नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर से लेके जा रहे हैं। तो एक 50 का पाइप हम यहाँ एल्बो मार के छोड़ेंगे। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, साइज 50 है, 75 है, 32 है, 40 है PPR का, ये डिपेंड करता है आपके ड्राइंग में। लेकिन प्रोसेस यही रहेगा मेरे भाई कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग देखें, उसमें DB कहाँ है, DB में जो केबल आ रहा है, केबल रूट, फिर आप वो देखेंगे इलेक्ट्रिकल का केबल रूट ड्राइंग देखेंगे कि उस DB में केबल किस रूट से आ रहा है, उसका मैनहोल किधर है इलेक्ट्रिकल का। तो उसके हिसाब से अब उस DB से लेके उस मैनहोल तक आपको रास्ता बनाना होगा, पाइप रखना होगा। ठीक उसी तरीके से आप ड्रेनेज का ड्राइंग स्टडी करेंगे, वाटर सप्लाई का ड्राइंग स्टडी करेंगे। अब आगे चलिए दिखाते हैं, उधर एक किचन है, तो उस किचन एरिया में क्या सिस्टम है, ठीक है। जब हम किचन एरिया में आए तो पता चला इधर एक फ्लो ड्रेन है, तो उसके लिए यहाँ पे स्लिप डालेंगे हम लोग। फिर इधर 50 mm का पाइप रखा हूँ, यानी इसमें भी तो पानी देना है। इस वाले बाथरूम
में भी तो जाएगा 50 का PPR पाइप अभी हम लोग यहाँ या इस कॉर्नर में उठा के बाहर कर देंगे। तो एक ये काम हो गया PPR का, यानी ये बाथरूम में ड्रेनेज का मसला डन हो गया, वाटर सप्लाई का डन हो गया, इलेक्ट्रिकल का डन हो गया। और उधर मैं बता रहा था इलेक्ट्रिकल है तो इस एरिए में हम स्लीब रखवा देंगे ताकि पाइप आर पार हो जाए। फिर मैं अभी जस्ट पहले आपको बताया कि उस एरिए में आने वाला है, ये बीच कहीं इस एरिए में डेटा का बॉक्स लगेगा, तो उस बॉक्स से निकला हुआ पाइप इधर से जाएगा। तो आज हम लोग इधर स्लीब रखे रहेंगे कि फ्यूचर में आके इधर से पाइप को हम लोग पास करा लें। तो ये रहा कहने का मतलब, ये बिल्ला छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट चाहे बड़ा हो चाहे बिल्ला छोटा हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि कितनी DB है उसका एक्सेस बनाओ, कितना ड्रेनेज पॉइंट है उसका एक्सेस बनाइए, हाँ, फिर वाटर सप्लाई का बनाइए, और भी कोई अगर सिस्टम है तो उसका भी आप बनाकर चलेंगे। फिर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं मार्किंग किया, तो यहाँ पे भी एक वेंट पाइप, एक पहला मैन होल से वेंट पाइप और लास्ट मैन होल जब इधर आ रहा है विला फिनिश हो रहा है तो ये दोनों से ही मैन होल यहाँ से उठा के सब मैन होल से वेंट पाइप निकाल के ऊपर भेजना होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग को एक 3 इंच का पाइप देख रहे हैं ना, 3 इंच का पाइप लाया हूँ, कॉस्मोप्लास्ट ब्रांड का है, ऑरेंज कलर, उसको लेके ऊपर कर देंगे। जो हरा वाला दिख रहा है 50 mm का PPR पाइप है, ठीक है। ये वाला जो पाइप है वो 40 mm का PPR पाइप है। और क्या क्या मटेरियल लेकर आया हूँ तो अगर आपको दिखाएं तो 3 इंच का एल्बो लाया हूँ, एक ग्लू लाया हूँ, 50 का PPR का एल्बो लाया हूँ, लिखा होगा कहीं, चलिए दिखाई देते हैं आपको, थोड़ा दिखा, $50 दिख रहा है ना, कॉस्मोप्लास्ट ब्रांड का है। तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं डिपेंड करता है, पता चल जाता है कि इस साइट के लिए कौन सा ब्रांड का मटेरियल अप्रूव हुआ है, उसके लिए क्या क्या जुगाड़ और साइट पे काम करने जा रहे हैं तो क्या क्या चाहिए होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं, क्योंकि जो भाई बहुत नए होते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम होता है। तो मान लीजिए हम PPR लाए हैं तो उसके लिए PPR का हीटर चाहिए, होल करना है तो कहीं ग्राइंडर का भी ज़रूरत पड़ सकता है, हिल्टी का ज़रूरत पड़ सकता है, 50 का होलसा चाहिए, हाँ, अगर आप हिल्टी से यूज करेंगे तो उसके लिए ड्रिल चक चाहिए होता है, हाँ, अगर क्या कहते हैं टाइटर से करना है तो उसके लिए नहीं चाहिए। ड्रिल चक क्या होता है कहने का मतलब, इसे ही हम लोग ड्रिल चक बोलते हैं, हाँ। इसको हिल्टी में इधर से लगा के फिर यहाँ से जो होलसा का जो आएगा इसमें फंसा के होल मार देते हैं लोग। तो हाँ, जैसे होलसा सामने रहा, देख रहे हैं ना, ये होलसा रहा। तो इस तरीके से और भी अलग अलग साइज़ का होलसा आता है। फिर पावर चाहिए तो उसके लिए लीड वायर और सॉकेट का ज़रूरत तो होगा ही, फिर अपना लॉन्ग बेंड होगा ही, 3 इंच 2 इंच किसी भी साइज़ का हो सकता है। तो यही रहा, यही मतलब, अब ज़्यादा बातें चीज़ न बढ़ा के बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत वीडियो में पहले भी बता दिया, इस समय भी बता दिया। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, समझ आया कि नहीं आया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एकदम बिल्कुल नए हैं, उन्हीं लोगों को समझकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।